नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार 24x7। अभी संतोष जी हमारे साथ में, जो हम पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, अभी इमामगंज क्षेत्र का दौरा करने के लिए आप आए हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपके पिताजी श्री जीतन राम मांझी जी, जो कि एक सीट उन्हें लड़ने के लिए मौका मिला था, उसमें भी उन्होंने अच्छे से जीत हासिल करके अपना संसद में जाकर के बैठे हैं। और उनको भी सूक्ष्म लघु उद्योग मिला, जो कि अभी जैसे कि बेरोजगारी जैसे बढ़ा हुआ है, उस क्षेत्र में लोगों को लोन आसानी से मिलेगा। इस पे काम करेंगे तो युवा लोग को बहुत सपोर्ट भी करेंगे, जैसे कि सपोर्टिव हैं। तो आगे का, जैसे गया से तो चुनाव लड़के वो जीत गए, अब इमामगंज का क्या होगा? देखिए, इमामगंज जनता तय करेगी क्या होगा। पार्टी का काम होता है कैंडिडेट खड़ा करना और जनता के बीच में जाना। जनता मालिक होती है। जनता जो निर्णय लेगी सबके सर्वोपरि होगा, सर आंखों पर होगा। हम लोग तो काम ही कर सकते हैं, मेहनत ही कर सकते हैं, जनता के बीच में जा सकते हैं। जहाँ तक इमामगंज का सवाल है, इमामगंज एक ऐसा विधानसभा है, हमारी पार्टी को पहचान दिया है। और जब हमारी पार्टी बनी थी 15 में और हम 21 सीटों पर लड़े, लेकिन एक इमामगंज ही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से हमारे आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी चुनाव जीत के गए और ये पहचान पूरे देश में काम आई। और आज सौभाग्य है हम लोग का कि हम लोकसभा का एक सीट हमको मिला और एक सीट जीते हैं। और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में यहाँ के विधायक जो थे वो बन के गए हैं और एक अहम मंत्रालय मिला है। हम इस बात के लिए हम कहते हैं कि देश में जो भी प्रोडक्शन होता है और जीडीपी जो हमारा देश का है, उसका 30% जीडीपी उसी विभाग से जनरेट होता है। और एक्सपोर्ट करीब 45% एक्सपोर्ट जो होता है उसी विभाग से होता है। तो एक ऐसा विभाग है जहाँ रोजगार का सृजन होगा, छोटे उद्यमी हम तैयार करेंगे। खास करके गांव क्षेत्रों में, जैसे कि इमामगंज है और क्षेत्र पिछड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर हम अपने यहाँ के लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, उद्यमी क्रिएट कर सकते हैं, वो किसी को रोज़गार दे सकते हैं। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण विभाग है और मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और इमामगंज की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ही हम लोग की पहचान दी है और ये पहचान पूरे देश में अब काम आ रहा है। एम्स का डिमांड किए थे जिस श्री जीतन राम मांझी जी, शायद वो पास भी हो जाएगा और गया में एम्स भी खुलेगा। लेकिन मेरा कहना ये था कि इमामगंज जैसा छोटा सा विधानसभा क्षेत्र में एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, लोग गया जाकर के इलाज करवाते हैं। कई लोग तो रास्ते में जाते जाते दम तोड़ देते हैं। उस स्थिति को सुधारने के लिए क्या आपका कुछ रोड मैप होगा या जीतन राम मांझी जी का कुछ रोड मैप होगा? निश्चित तौर पर गया के एम्स बहुत बड़ा संस्थान है और अभी एम्स के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि वो हुआ है, लेकिन माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने आश्वासन दिया है। दरभंगा एम्स के बाद दूसरा एम्स की बात होगी, ये सब चीज़ होगा तो हम लोग गया प्रेफर करेंगे। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य की ऐसी सुविधाएं हैं जिसको सबको ज़रूरत होती है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। और इमामगंज जैसा जो सुदूर इलाका है और पिछड़ा इलाका है, वहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए और हम लोग भी कोशिश करेंगे। अब हम लोग को मौका मिला है आप सबके आशीर्वाद से, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से कि केंद्र में जाने का मौका मिला है, तो निश्चित तौर पर हम आसान्वित रह सकते हैं। हम आपके माध्यम से लोगों के, यहाँ की जनता को कह सकते हैं कि हम ऐसी आशा रखें कि यहाँ पर भी कोई एक अच्छा हॉस्पिटल, चाहे इसको अपग्रेड करके हम लोग इसी यहीं के हॉस्पिटल को करें, ताकि यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, दूसरे जगह नहीं जाना पड़े। ये कोशिश रहेगी और जीतन राम मांझी जी के दिल में सदैव इमामगंज बसता है। चाहे रेलवे लाइन की बात हो, चाहे रोड की बात हो, हर उनके एक डीपीआर उनके दिमाग में तैयार है और वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और इमामगंज में कोई रहेगा, कोई जीतेगा, एक क्षेत्र हमेशा जीतन राम मांझी जी का क्षेत्र रहेगा और जहाँ से जनता उनको प्यार करती है वो हमेशा वो जनता के बीच में रहते हैं। आज मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र में भी आज भी वो जाते हैं और इमामगंज भी सदैव रहेंगे। यही हम आप सबसे कहना। इमामगंज की जनता थोड़ा सा बेसब्र होकर इंतज़ार कर रही है कि आखिर हम पार्टी से किसको फेस बना करके उपचुनाव के लिए लाया जाएगा, आखिर वो कौन होंगे? अगर आपके तरफ से कोई हिंट इमामगंज की जनता को मिले जिससे लगे कि नहीं शायद ये आने वाले हैं। देखिए, इमामगंज में जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे, इस बात को मैं आप सबके सामने रखता हूँ। देखिए, कैंडिडेट कोई भी हो सकता है, नाम होगा, लेकिन जीतन राम मांझी यहाँ नहीं, के। जीतन राम मांझी जी के पार्टी का ही जो कोई कैंडिडेट होंगे, लेकिन कोई एक नाम जिसे जनता बेसब्री से इंतजार करे को हो सकते हैं। जैसे 3-4 लोगों का नाम लगातार बाहर निकल करके आ रहा है कि इनको टिकट मिल सकता है, इनको टिकट मिल सकता है। तो आपकी तरफ से कोई हिंट कि कोई लोकल होगा या फिर बाहर से आएंगे, आप ही के पार्टी के कोई बाहर से आएंगे? देखिए,
चुनाव में जब हमारे कार्यकर्ता कहीं भी किसी भी क्षेत्र में सशक्त होते हैं ना, तो सबकी इच्छा होती है। राजनीति महत्वाकांक्षाओं का खेल है और लोग की इच्छा होती है, जो कार्यकर्ता लगे रहते हैं कि सब चुनाव लड़ें। यहीं पर आप आसपास देखेंगे तो 2-4 कैंडिडेट हमारे हैं, तो ये अच्छा चीज़ है। ये लोकतंत्र के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से, कि हमारे जो लोग हैं, खास करके वो समुदाय के लोग, ये आज तक की राजनीति के बारे में सोचते नहीं थे। ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम विधायक बनेंगे। वैसे लोग अगर सोच रहे हैं तो एक स्वस्थ परंपरा का निर्वहन हम लोग ने किया है। राजनीतिक भागीदारी की बात जो हम कहते हैं वो शुरू हुआ है, तो निश्चित तौर पर कैंडिडेट को होगा अभी हम लोग नहीं जानते हैं, अभी हम इसका खुलासा भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं, हम लोगों के बीच में ऐसी कोई वार्ता नहीं हुई और हमारे जो कोर कमेटी होती है। लेकिन एक बात ही हम कहेंगे, कोई लड़ेगा, जीतन राम मांझी जी और संतोष मांझी जी यहाँ से कैंडिडेट होंगे और हम लोग अपना समझ के यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और कोई भी जीतेगा, अगर हमारे पार्टी से कोई रहे, तो हम ही दोनों आके करेंगे। वो भी व्यक्ति एक सपोर्टिव रहेंगे जो यहाँ कैंडिडेट होंगे, लेकिन हम लोग के दिल में इमामगंज बसता है, हम लोग इसको कभी छोड़ने वाले नहीं। इमामगंज की जनता की एक और डिमांड थी, शायद अभी पूरा ना हो, शायद चुनाव जीत करके आप आएँ तो डिमांड पूरा करें। एक खेल परिसर होना चाहिए था इमामगंज में, जिसका लगातार लोगों, यहाँ के युवा लोग मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो क्या आशा दे पाएंगे उन युवाओं को? देखिए, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और जो कैबिनेट में भी डिसीजन हुआ, हम लोग का डिसीजन हुआ कि हर पंचायत स्तर पर हम खेल परिसर का निर्माण करें। इमामगंज प्रखंड स्तर पर है, वहाँ पर निश्चित तौर पर होगा। देखिएगा, साल भर के अंदर में ये सरकार का प्लान है। इस तरह का सरकार ने 1 साल का पूरा प्लान बनाया है और हर विभाग को उन्होंने निर्देशित किया है। तो ये स्टेडियम निर्माण भी उसमें आता है। खेल को बढ़ावा देना है, खेल मंत्रालय देखिए बना है। खेल में जो हमारे बच्चे उत्कृष्ट करेंगे उनको हम नौकरी देंगे, स्कॉलरशिप देंगे। ये सारा एक रोड मैप तैयार हो गया है। तो उसके साथ साथ स्टेडियम का भी निर्माण का है। तो बहुत जल्द, माने हम समझते हैं कि 1 से 2 महीने के अंदर एक खुशखबरी आप सबको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। अभी मंत्री जी आए हुए हैं, तो इमामगंज का जो दौरा हो रहा है, किस पर्पज से दौरा किया जा रहा है? क्या चुनावी दौरा है या फिर कहीं मिलने के लिए आए हुए? नहीं, अभी तो फ़िलहाल ऐसा नहीं है। और हम लोगों ने इस प्रोग्राम को रखा क्योंकि बहुत सारे घटनाएं घट गई थी। जैसे अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संतोष भैया डुमरिया नंदाई पंचायत में गए थे, जो बिजली से करंट से जो मृत्यु हो गई थी अब बाप बेटी का, उनके यहाँ गए थे। और हमारे दलित समाज में ही है जो जिनके साथ शोषण किया गया था, 3-4 जो मिल के बलात्कार हुआ, तो उनके पीड़िता घर मिलने गए थे। चुनाव तो अलग चीज़ है, लेकिन इस पर्पज़ पे तो आना जाना रहता है। हमारे यहाँ इमामगंज में आए हुए हैं हमारे मृत्युंजय सिंह जी के यहाँ, जिनकी परिवार में कोई डेथ कर गए थे, तो वो लगा रहता है। ऐसा उपचुनाव का मामला नहीं है, चुनाव का मामला नहीं है। दौरा तो चलते रहता है हमारे मंत्री जी का। मंत्री जी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जीतन राम मांझी जी और संतोष मांझी जी, यानी अपने बारे में खुद में, कि जो भी कैंडिडेट यहाँ से खड़े होंगे, अगर उनका भरपूर सहयोग रहेगा इस उपचुनाव में और जीत करके आएंगे, तो इमामगंज के विकास के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पे इनका कहना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे इस पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का। जो भी दिशा निर्देश देंगे, जो पार्टी हमारी निर्णय लेगी, हम लोग उस पर खरा उतरेंगे, चाहे जैसा भी हो। और रही बात विकास का, तो विकास में हम लोग लगातार 10 साल से इस विधानसभा में हम लोग हैं यहाँ पे, और एनडीए गठबंधन का सरकार यहाँ चल रही है, तो काफ़ी विकास हो रही है। और इस उपचुनाव के लिए सबसे पहले रेस में आप भी दिखाई दे रहे हैं कैंडिडेट के रूप में, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? रेस में तो हमारे 2-4 लोग हैं, सभी है रेस में, हम किसी की पर्सनली नहीं कहेंगे, लेकिन जो हमारे माननीय का आदेश होगा हम तैयार हैं। इमामगंज की जनता के जैसे में हम लोग बातचीत करते हुए देखते हैं कि आपका नाम बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं कि अगर एक कैंडिडेट बन के आते हैं इमामगंज क्षेत्र में तो जीत पक्की होगी। तो निश्चित तौर पे जीत होगी। और लोग भी कहते हैं, जैसे आप बता रहे हैं भाई, आपका सर्वे तो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि भाई हम लोग तो जिनके पास जाएंगे वो हमारे लिए कहते थे कि ठीक है आप चुनाव लड़िएगा, तो हम लोग। लेकिन एक चीज़ बात छन के आई है, कुछ लोग हैं हमारे इस बात को कहते हैं कि अगर आपका चुनाव सिंबल से आते हैं ओनली फॉर यू, तो कहीं ना कहीं हम लोग दल बल छोड़ के हम आपके साथ आएंगे। इस तरह का मामला लोग कह रहे हैं। बाकी हमारी पार्टी जो आशा करते हैं कि मांझी जी आपको टिकट दें और इमामगंज क्षेत्र से आप। मुझे विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी हमारे माननीय करेंगे और हमारे जनता इमामगंज विधानसभा के लिए हित के लिए काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।